पुष्कर धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई जिंदाबाद। धन सिंह धामी विजय हो, धन सिंह धामी विजय हो, धन सिंह धामी विजय हो। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। भारत माता की जय। सीमांत क्षेत्र धारचूला विधानसभा की सभा में यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी और इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के मंत्री रहे, आप सबकी आवाज इस सीमांत क्षेत्र की समस्याओं को देश की संसद में भी गुंजायमान करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टम्टा जी, और अभी जिनको आप सब सुन रहे थे और सुनते सुनते जिस प्रकार से उनका जीवन आगे चला है और चुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना हो रहा है, आपने देखा होगा कितने भावुक हो गए। अपने को एक सामान्य स्थितियों से आज विधानसभा के प्रत्याशी तक ले जाने का काम उन्होंने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना यहां से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने तो तय कर दिया, मोदी जी ने भी तय कर दिया कि धन सिंह धामी को आपकी सेवा के लिए भेज दिया है। अब आप सब लोगों ने भी तय करना है और मुझे पूरा भरोसा हो गया है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहा है। ऊपर वालों को भी देख रहा हूं, मैं इधर भी देख रहा हूं। थोड़ा मैं भाइयों आप लोगों से कहूंगा, थोड़ा नीचे मत आ जाना कहीं, इतनी ज्यादा जोश में हरीश, थोड़ा सबको पीछे रखना है। मेरा संदेह 1% भी नहीं रहा है कि धारचूला की आज ये हजार जन समूह अपार समर्थन, आप सबका आशीर्वाद देखकर कि मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस धारचूला विधानसभा क्षेत्र से भी इस बार प्रचंड बहुमत से आप सब लोग कमल खिलाने वाले हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। हमारे जिला महामंत्री भाई बसंत जोशी जी, विधानसभा प्रभारी लोकेश भट्ट जी, महिला प्रभारी के नाते कमला चुफाल जी, हमारे पुराने कार्यकर्ता जनसंघ के जमाने से रतन सिंह नबियाल जी, भीम सिंह रावत जी, लक्ष्मण सिंह कठायत जी, संजय गरब्याल जी, जयराज गरब्याल जी, जिंदर सिंह खैर जी, मंडल अध्यक्ष कृष्णा गरब्याल जी, सह प्रभारी के नाते कमला जी का यहाँ पर योगदान चल ही रहा है, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी जी, अशोक नबियाल जी, विधानसभा संयोजक, ब्लॉक प्रमुख पूर्व राधा बिष्ट जी, प्रदेश युवा मोर्चा भाई राजू नेगी जी, महेंद्र सिंह गुदियाल जी, देवीदत्त उपाध्याय जी, जगत वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष विजय राण जी, मुंशियारी से दीपू चुफाल जी, तल्ला जोहार से गणेश चंद्र मंडल अध्यक्ष जी, कविंदर जी, और अभी जिन्होंने हमारी बहन जिन्होंने आज धन सिंह धामी को समर्थन देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, लीला धामी जी, केसर धामी जी एवं मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, इस सभा में मैं देख रहा हूं हजारों की संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें,
मेरे नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं आप सबका इतना स्नेह देखकर, जहां पर आज कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, 2 दिन पहले तक हिमपात हो रहा था, बरसात हो रही थी, उसके बावजूद भी मुझे भाई अजय टम्टा जी ने बताया कि आप सब लोग दूर दूर से, और मेरी नजर जहां जा रही है वहां से भी अभी पूरे के पूरे जत्थे के जत्थे इस सभा स्थल के लिए आ रहे हैं। मैं आप सबका आभारी हूं। आपका ये समर्थन देखकर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मेरी शक्ति बढ़ी है, मेरी ऊर्जा बढ़ी है, और जो उत्तराखंड राज्य के लिए हम काम करना चाहते हैं, उस काम को करने में और तेजी आएगी, उसकी गति बढ़ेगी, उसकी मति बढ़ेगी, उन्नति बढ़ेगी, प्रगति बढ़ेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज कैलाश मानसरोवर तक जाने वाली सड़क बनने जा रही है, लिपुलेख तक की सड़क बन रही है, ग्वालदम से लेकर पूरे कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़क बन रही है, ऑल वेदर सड़कों का काम हो रहा है। आपके यही बगल पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है आप सबकी सुविधा के लिए। जो सुविधा आपको लेने के लिए हल्द्वानी, देहरादून जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, वो सारी की सारी सुविधाएं अब आपके घर के पास मिलने वाली है। भाइयों बहनों, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आप ही के जनपद में, इसी जनपद में पैदा हुआ हूं और धारचूला मेरा कई बार आना हुआ है। एक बार नहीं, अनेक बार आया हूं। मुख्य सेवक बनने के बाद भी मेरा हरिद्वार में, आज ये धारचूला में 4थी बार आना हुआ है। मैं जुम्मा तोप में भी गया था। मैं और अजय भाई जितनी जगह पर आपदा आई थी उसमें भी आए थे। आपदा के समय में हम लोगों ने लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का और उन समस्याओं के समाधान के लिए भी काम किया था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी के समय में आपने देखा होगा, आज ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये कोरोना की वैक्सीन की कीमत, एक वैक्सीन 1750 रुपए की होती है, और ये 1750 रुपए की एक वैक्सीन फ्री में लगाने का काम हुआ, दूसरी वैक्सीन फ्री में लगाने का काम हुआ, तीसरी वैक्सीन भी फ्री में लगाने का काम बूस्टर डोज के रूप में हो रहा है। सभी को भोजन की व्यवस्था हो, कोई भूखा न सोए, उनके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई है। भाइयों बहनों, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन सुनिश्चित किया गया है, और उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख परिवारों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से मुफ्त में राशन देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमने भी, उत्तराखंड सरकार ने भी, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, उनके लिए मार्च 2022 तक इस योजना को लागू किया है कि कोई भूखा न रहे, कोई भूखा न सोए, किसी की जान भोजन के बिना न जाए। भाइयों बहनों, लगातार ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं। आज उत्तराखंड राज्य हमारा ऐसा राज्य बन गया है, पूरी दुनिया के अंदर आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाई गई है, और इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज, कोई बीपीएल वाला होगा, एपीएल वाला होगा, दुकान वाला होगा, मकान वाला होगा, जमीन वाला होगा, या उसके पास अपना धन संपत्ति भी होगी, उसको भी इस योजना में सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है कि अगर कोई बीमार होगा, उसके पास स्वास्थ्य कार्ड होगा, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको मुफ्त में मिलेगा। गरीबों के लिए चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत योजना में, जैसा अजय टम्टा जी अभी बता रहे थे, हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किसी ने किया है, तो उज्ज्वला योजना लाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, बेहतर ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर हुए हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत बन रहा है, एक शक्तिशाली भारत बन रहा है, और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कोई क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं है जिस क्षेत्र में काम ना हो रहा हो। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर आज चाहे रेल लाइन की बात हो,
बागेश्वर से टनकपुर रेल लाइन पर काम चल रहा है। आप यहां से पिथौरागढ़ जाएंगे, पिथौरागढ़ से टनकपुर जाने के लिए ऑल वेदर सड़क पूरी तरह से बन गई है। उससे आगे आप जाएंगे तो आपको रुद्रपुर से लेकर रामपुर और रामपुर से लेकर दिल्ली तक जाने वाली सड़क का हाल पहले भी आपने देखा होगा, और अब जो बदली परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भी आपने देखा है। आज एम्स की सुविधा हमारे यहीं पर मिलने वाली है। कुमाऊं क्षेत्र के लिए एम्स स्वीकृत हो गया है, और यहीं पर हमारे यहाँ रुद्रपुर के पास किच्छा में अब आपको जिस सुविधा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, उस सुविधा के लिए आप दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको कुमाऊं क्षेत्र में ही वो सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। रेल सेवा हो, चाहे सड़क सेवा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी का विस्तार का काम भी हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुझे भी आप सबके आशीर्वाद से पिछले 5 माह से मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक काम दिया है। भाइयों बहनों, इन 5 महीनों के कालखंड में हमने 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं, और केवल फैसले ही नहीं लिए हैं, सारे फैसलों को हमने धरातल पर उतारा है। एक एक करके अगर मैं फैसलों को गिनाऊं, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो, आशा बहनें हो, उपनल के कर्मचारी हो, भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो, या हमारे किसी भी विभाग के कोई कर्मचारी हो, चाहे हमारे ग्राम प्रधानगण हो, चाहे हमारे उप प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, या हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, उन सभी का हमने मानदेय और पेंशन बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आपदा के समय में सभी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हो, उन सभी के लिए हमने पैकेज की व्यवस्था की है। हमारी स्वयं सहायता चलाने वाली हमारी बहनों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण हमने बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन जो 1200 रुपए मिलती थी, उसको हमारी सरकार ने निर्णय लिया, उसको हमने 1500 किया है। भाइयों बहनों, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ साथ घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जो वृद्धावस्था पेंशन आती थी, उस पेंशन के लिए लड़ाई करते थे। घर में झगड़ा होता था कि एक को पेंशन मिल रही है और एक को नहीं मिल रही है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि अब दोनों दंपत्तियों को लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, अब हम उनका झगड़ा नहीं होने देंगे। हमने दोनों को जो है पेंशन देने की व्यवस्था कर दी है। स्वास्थ्य विभाग में हमने 207 प्रकार की जांचें निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से हमने योजना चलाई, और ये योजना के माध्यम से अब आने वाले हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में एक ओपन जिम खोला जाएगा। उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया है, जारी हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में 207 प्रकार की जांचें हमने निःशुल्क रूप से करने का निर्णय लिया है। आज हमारे अतिथि शिक्षकों का वेतनमान हमने बढ़ाया है, 15,000 से 25,000 किया है। 24,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में हमने 1734 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जितने भी पद खाली है, उन सारे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। हमारे ऐसे भाई बहन जो परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए हमने 1 साल आयु सीमा बढ़ाई है, और 1 साल आयु सीमा बढ़ाने के साथ साथ हमने सारे के सारे फार्म, जितने भी फार्म भरे जाएंगे परीक्षाओं के, वो सारे फार्म भाइयों बहनों निःशुल्क रूप से करने का हमने निर्णय लिया है। आज मोदी जी के नेतृत्व मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे साथ समस्या क्या है? मैं आप लोगों के इतने अपार जनसमूह को देखकर मैं भूल गया कि मुझे अभी इसके बाद 4 सभाओं में और जाना है, और धारचूला आकर मैं बिल्कुल, मुझे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। हमारे कथाई जी यहाँ मंच पर बैठे हैं, जानते हैं, बचपन से यहाँ पे रहे। मैं बहुत पहले से बचपन से आता रहा हूँ। आप सबको देखकर मैं बहुत आज भावुक हो रहा हूँ, अभिभूत हो रहा हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग समर्थन देने के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप सबका समर्थन और आप सबका आशीर्वाद, चाहे धन सिंह धामी पर हो, अजय टंटा पर हो, या पुष्कर सिंह धामी पर हो, या मोदी जी के साथ खड़े हैं आप, इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है।
भाइयों बहनों, एक तरफ मैंने ये सारे काम गिनाए हैं और बहुत संक्षिप्त में गिनाए हैं। जहां मोदी जी आज सैनिकों के लिए भी काम कर रहे हैं, सैन्य धाम हम बना रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, ऐसे अनेकों काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या कर रही है? उन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किए, केवल कारनामे किए हैं भाइयों बहनों, कारनामे। और ये चुनाव काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच है। एक तरफ मोदी जी हैं, आपकी है, हम सब लोग हैं, और दूसरी तरफ कारनामे ही नहीं, काले कारनामे करने वाले लोग हैं। मैं किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं। आपने कभी किसी भाषण में नहीं सुना होगा, हम कभी कोई कटुता की बात नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मंत्र है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन चुनाव के समय में जहां हम कह रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ऑल वेदर रोडें बना रहे हैं, रेल की नई लाइनें चला रहे हैं, हवाई पट्टियां बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, नए नए संस्थान खोल रहे हैं, रोजगार के अवसर ला रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जानते हैं क्या कह रही है? जो देश की आजादी से लेकर अब तक करती रही है, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम कोई काम नहीं करेंगे, केवल एक काम करेंगे, एक वर्ग का विशेष का वोट लेने के लिए कह रहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये उत्तराखंड देवभूमि है, जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो रहा है, बाबा बद्रीनाथ का निर्माण हो रहा है, और भगवान रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या के अंदर बन रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज जो है केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इसलिए ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हम सब लोगों का है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि उनको कहना पड़ रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे भाई, आप कह सकते थे कि धारचूला में अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कोई बड़े संस्थान खोलेंगे। आप केवल और केवल वोटों की राजनीति करते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता आपको एक जवाब देगी 14 फरवरी को कि आपने जो है जो काम किया है, जो आपकी सोच है, ये देवभूमि के अनुरूप सोच नहीं है। जहां देवों का वास है, जहां हमारे चारों धाम है, जहां की देवतुल्य जनता इसका करारा जवाब देगी। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब मैं यहां आया था तो आप सब लोगों ने मुझे काली नदी पर तटबंध बनाने के लिए कहा था कि काली नदी पर तटबंध बनाए जाए। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में से गया था, इसके लिए हमने 76 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी। काली नदी पर तटबंध बनाए जाएंगे। अब हमारा धारचूला का बाजार आपदा से सुरक्षित रहेगा। भाइयों बहनों, आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर ITI की स्वीकृति हो गई है। बलवा कोट में हमने बालिकाओं के लिए छात्रावास भी स्वीकृत कर दिया है। भारतमाला परियोजना में बैजनाथ, बागेश्वर, कपकोट, मुंशियारी, जौलदेवी 2 लेन मोटर मार्ग स्वीकृत हो गया है। इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है, 216 किलोमीटर का। मुंशियारी से मिलन का मोटर मार्ग भी तैयार हो रहा है। लिपू लेक तक का मोटर मार्ग तैयार हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब सरल होगी। पर्यटक और श्रद्धालु अधिक मात्रा में जा पाएंगे जब सड़क मार्ग से इस यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। इस क्षेत्र का रोजगार भी बढ़ेगा। जो पुराने समय में यहाँ का रोजगार चलता है, उस रोजगार को और गति देने का और तेजी करने का काम होगा। अभी मैं बहुत सारा जुमा और तमाम जगह पर, एलागाड़, ऐसे स्थानों पर गया था। मैंने देखा वहां पर कि मोबाइल नेटवर्क की अभी कुछ स्थानों पर बहुत आवश्यकता है। इस बार के बजट में सीमांत क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा देने का विशेष जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। नेटवर्क बेहतर होगा, ये आश्वासन हम देते हैं। PMGSY के तहत पूरी विधानसभा की सड़कों का जाल बिछा है, उसको और विस्तार दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हैं जो हमको करने हैं, और मैं आप सबके आशीर्वाद से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप, हमारी पार्टी ने तय कर लिया कि एक गरीब के बेटे को, एक मजदूर के बेटे को आगे लाना है। प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया। अब बारी आपकी है भाइयों बहनों, अब बारी आपकी है। पार्टी आगे बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ गए हैं। जो उन्होंने कहा कि अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचनी चाहिए, व्यवस्थाएं पहुंचनी चाहिए। उन व्यवस्थाओं को पहुंचाने के लिए धन सिंह धामी को आपके बीच में खड़ा कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सब
आप सबका एक एक वोट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करेगा। आपका एक एक वोट आपके भाई और आपके बेटे को मजबूती प्रदान करेगा, ताकत प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक एक वोट की कीमत मैं जानता हूं, मैं महसूस करता हूं। एक एक वोट की कीमत को आपको मैं ब्याज के सहित ब्याज लौटाने का काम करूंगा। मैं आज आपके बीच में आया हूं कि 14 फरवरी अब ज्यादा दिन नहीं है। जितना जोर है उतना जोर आप सब लगा दीजिए। नातेदारों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को, पहचानने वालों को, सबको कहना है कि 14 फरवरी के दिन सबने सवेरे पहले कमल वाला बटन दबाना है और सवेरे से लेकर शाम तक इतने लोगों को वोटिंग करने के लिए भेजना है कि जो कमल वाला बटन है 5 बजे तक वो बटन अंदर चला जाएगा। और जब 10 मार्च को उसका रिजल्ट निकले और हम लोग टेलीविजन पर देख रहे हो तो उस दिन कमल के फूल वाली लड़िया ईवीएम मशीनों में से निकले, कमल की लड़िया निकले और जो सारे काम मैंने बताए वो सारे काम तभी होंगे जब लक्ष्मी जी आएगी। और लक्ष्मी जी न हाथी में आती है, न झाड़ू में आती है, न साइकिल में आती है, न हाथ के पंजे में आती है। लक्ष्मी जी किस में आती है? जरा जोर से बोलिए, किस में आती है? तो कमल के फूल को खिलाना है, कमल वाला बटन दबाना है। यही मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ ग्राम छलमा चिलासों में आपदा प्रभावित ग्राम सभा में 136 परिवारों में से केवल 52 परिवारों का अभी विस्थापन किया गया है। 84 परिवार अभी भी बेघर है। इनको हम जल्दी सरकार बनते ही इसकी विस्थापन की कार्रवाई पूरी करेंगे। हर गांव में आपदा से प्रभावित सरकार आते ही पूरे गांव का विस्थापन भी हम लोग करेंगे। गरवा गिट्टी गांव के पुनर्वास को लेकर जो देवीदत्त जोशी जी का संघर्ष, देवीदत्त जी का संघर्ष है, उसे भी हमारी सरकार अपने कार्य रूप में परिणित करेगी। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।